हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, आज की हमारी क्लास होने वाली मैथ की। तो मैथ में हमारा टॉपिक कौन सा आता है? भिन्न। वैसे तो नाम बहुत छोटा है, पर बड़ा टॉपिक है। कम से कम 2 दिन इसके अंदर लगेंगे। एक दिन में जो भिन्न को कराता है ना भाई, तो वो आपका 2 घंटे के, ये कम टॉपिक आपका है नहीं। आपको बता दूं, फिर भी मैं आपको शॉर्टली आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपने सारे टॉपिक पढ़े। यदि नहीं पढ़े तो आपको बता दूं, मैथ की स्पेशल स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है मैथ स्पेशल के नाम से, वहां पर जाइए। वहां पर सारे क्लासे आपको मिल जाएगी, जो आपको आसाम राइफल से रिलेटेड, साथ में आपको ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, इन दोनों से रिलेटेड सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी मैथ की। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वहां पर मैथ की क्लासेस सारी क्लास लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, यदि आप आसाम राइफल रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा बैच को सबको पता है। आपको पता है कि आपका 6 AM पर आपकी मैथ की क्लास होती है डेली। 8 AM पर आपकी 8 AM पर रीजनिंग की क्लास होती है, और 8 PM पर आपकी जीके की क्लास होती है डेली की डेली। हिंदी की क्लास आपके लिए, इसके लिए स्पेशल स्टार्ट करेंगे। वो हिंदी की क्लास चलेगी आपकी एसएसबी के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से स्टार्ट कर देंगे एसएसबी की। चलो शुरुआत करते हैं। भिन्न आपका टॉपिक है। मैथ में हम पढ़ेंगे ग्रुप डी और रेलवे, आसाम राइफल और एनटीपीसी सेकेंड लेवल के लिए महत्वपूर्ण आपकी। तो बता दें भिन्न कौन सा होता है। भिन्न हमारा टॉपिक है आज का। तो देखो, भिन्न को दो भागों में हमने बांटा है। भिन्न को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट आती है आपकी साधारण भिन्न, दूसरी आती है आपकी आपकी दशमलव भिन्न। देखो साधारण भिन्न, पहले लिखता हूं मैं साधारण भिन्न। देखो साधारण भिन्न को दो भागों में बांटा है। साधारण भिन्न को भी दो भागों में बांटा है। ये फर्स्ट टॉपिक है, और साधारण भिन्न को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक तो आपका उचित भिन्न, एक आपका अनुचित भिन्न। क्या होता है? एक तो आपका उचित भिन्न और दूसरा होता है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित अनुचित भिन्न, ठीक है। ये आपका दो टॉपिक, दो भागों में हमने बांटा है, साधारण भिन्न और उचित। साधारण भिन्न को हमने दो भागों में बांटा है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखो, उचित भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न वो होती है, अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए, यानी जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। हर बड़ा हो, वो कौन सी कहलाएगी? आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। और अनुचित भिन्न कौन सी कहलाएगी? जिसका अंश बड़ा हो और आपका हर छोटा हो, वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगी? अंश बड़ा हो और जिसका हर छोटा हो, क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न। ये आपका साधारण भिन्न के अंतर्गत आता है। तो देखो भाई, बात करते हैं साधारण भिन्न को। एक बार फिर बता रहा हूँ, वैसे भिन्न को दो भागों में बांटा है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इनको साधारण भिन्न को हमने दो भागों में बांटा है, आपका उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी है? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। उचित भिन्न कौन सी है? जिसका अंश बड़ा हो और आपका हर छोटा हो। अब देखो, साधारण भिन्न को दो, आपका दशमलव भिन्न लिखते हैं हम। दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न को हमने दो भागों में बांटा है, आपका शांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न और आपकी अशांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न। यानी कि शांत आवर्ती, आपको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, शांत आवर्ती दशमलव भिन्न, शांत आवर्ती दशमलव भिन्न और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अब देखो, बात करते हैं अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती दशमलव भिन्न। देखो, शांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न कौन सी होती है? शांत आवर्ती वाली दशमलव भिन्न होती है जैसे 0.45, 0.55,
0.64 जो भी हो, जिसमें आपको कुछ हद तक जैसे 2 है, 3 है, 4 है और आपका वहीं पर खत्म हो जाए, तो ये होती है आपकी शांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती वाली कौन सी होती है? अशांत आवर्ती वाली होती है, देखो 0.333333 ऐसे आता है। 0.56 फिर आता है 0.78 ये इस प्रकार आता रहता है, अंत तक आता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु। तो अब हम पढ़ेंगे, एक बार फिर से बता रहा हूँ, पढ़ेंगे तो हम उचित भिन्न, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो भिन्न भिन्न दो भागों में बांटा हमने, एक तो उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी कि उचित उचित यानी उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होगी? जिसके अंदर ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग जाए, अंश छोटा हो और आपका हर बड़ा हो, वो होगी आपकी उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न कौन सी होगी? अंश बड़ा हो और आपका हर छोटा हो, वो होगी आपकी अनुचित भिन्न। ठीक है ना, इसमें उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको फिर आता है दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु में शांत आवर्ती की कौन सी होती है? जिसमें आपको शांत हो जाए, जैसे शांत हो जाए, शांत आवर्ती का मतलब शांत हो जाए। तो शांत आपका जैसे 0.45 है, 0.55, 0.64, कुछ भी हो, 0.12, 13, जो कुछ भी हो XYZ, उसमें आपको कुछ हद तक जैसे 2 3 अक्षर 5 अक्षर तक की भी आए, 10 अक्षर तक की आए, तो आपको वो शांत आवर्ती की होगी, क्योंकि वो आपका अंत हो रहा है। और ऐसा अंत आवर्ती की जैसे 3 3 3 3 3 3 3 आते आते रहती है अंत तक, उसको अशांत आवर्ती की बोलते हैं। जैसे 56 56 56 56 आते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती वाली दशमलव बिंदु। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उचित भिन्न। कौन सी पढ़ेंगे? उचित भिन्न हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना है यार क्लास को, क्योंकि आपके हर एग्जाम में इसके रिलेटेड 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हम पढ़ते हैं इसका, हमारा आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन से होते हैं? देखो उचित भिन्न कौन से होते हैं? उचित भिन्न आप सबको पता है, इसके अंदर आपका अंश छोटा और आपका हर बड़ा होता है। अंश छोटा और हर बड़ा होता है इसके अंदर। ठीक है, अंश छोटा और हर बड़ा होता है। तो देखो उदाहरण देता हूँ मैं आपको, 12/17, ठीक है, आपका 17/19, 20/21, इस प्रकार से आपका 23/29, इस प्रकार से, यानी अंश छोटा और हर बड़ा हो, वो कौन सी होगी आपकी उचित भिन्न होगी। सदैव एक कम होगा, यानी एक से ये सदैव कम होगा, यानी सदैव एक से कम होगी ये। जैसे बताओ, 17 में आप भाग नहीं दे सकते, इस 12 में भाग नहीं दे सकते, तो आप इस 0 लगाओगे तो 0 आ गया। पॉइंट यहाँ पर आते हैं, आप एक से तो कम हो गए ना, 0 पॉइंट कुछ आती है तो आपका एक से कम हो गया ना। इस प्रकार से जो संख्या है ना, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न के अंतर्गत। कौन से भिन्न के अंतर्गत आता है? वो आता है आपका उचित भिन्न के अंतर्गत। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की। देखो बात करते अनुचित भिन्न की, बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। देखो बात करते हैं इसमें, इसमें किस प्रकार से होता है। देखो 19/13, 15/12, 12/10, आपका 119 आपका 110, इस प्रकार से होगा ना। वो आगे कौन सी आएगी? वो सारे अनुचित भिन्न में आती है। कौन सी आती है? उचित भिन्न ही आगे मिश्र भिन्न बनाती है, यानी ये आपको पता होगा, इसको ही हम आगे मिश्र भिन्न बना लेते हैं। मिश्र भिन्न कौन सी होती है? तो अनुचित भिन्न को ही मिश्र भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न नोट लगा के लिखना ना, ये अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को ही आगे मिश्र भिन्न बनाते हैं। मिश्र भिन्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
अनुचित भिन्न को ही आगे मिश्र भिन्न होते हैं। अनुचित भिन्न कौन से होते हैं? अनुचित भिन्न में हमेशा हर अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे 19 बट्टा आपका 13, 15 बट्टा 12, 10 बट्टा आपका 8, इस प्रकार से जो भी हो। अनुचित भिन्न को ही हमेशा मिश्र भिन्न बनाते हैं। अनुचित भिन्न को हमेशा मिश्र भिन्न बनाते हैं। और एक नोट और लगा ले लिखने में, ये नोट तो हो गया है, और 2 नंबर नोट लगा ले। ये सदैव आपका 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा होगी। ये सदैव आपकी 1 से ज्यादा होगी। आप तो इस प्रकार से ध्यान रखना, यदि 1 से कम हो तो आपका उचित, और 1 से ज्यादा हो तो अनुचित। ये 1 से ज्यादा हो तो आपका अनुचित। ये आपकी अनुचित भिन्न होगी भाई, अनुचित भिन्न होगी। अगला टाइप हम करते हैं। अगला टाइप आता है आपका अशांत दशमलव भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। अशांत दशमलव भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। एक तो था आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, एक होता है अनावर्ती दशमलव भिन्न। अशांत आवर्ती यानी कि आपको बता दूं, अगला टाइप आता है हमारा अशांत आवर्ती भिन्न। कौन सी होती है? अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार होते हैं इसके। देखो कौन कौन सा टॉपिक होते हैं। एक तो कौन कौन से बता दो आपको। 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है आपका आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और होता है आपका अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। देखो आवर्ती क्या होता है? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और एक आता है आपका अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब देखो इसमें कौन कौन सी संख्या आती है। देखो मैं बताता हूँ आपको। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न में आपको बता दूं, आपको देखो कौन कौन सी आती है। आवर्ती अशांत दशमलव में 0.333, इसमें क्या होती है? आवर्ती अशांत यानी कि बार बार उसी संख्या की आवर्ती हो रही है। जैसे 0.565656, आपका 0.787878, जैसे 0.6666, ठीक है। जैसे 0.7777, ये हो गया ना। ये आपकी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। कौन सी है? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। अब अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न में कौन कौन से आते? ध्यान रखो, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न में 0.7857321 इस प्रकार से आती रहती है। वो आपकी अशांत आवर्ती होती है। जैसे 0.7855321 इस प्रकार से आती रहती है। वो आपकी होती है अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। कौन सी होती है? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब देखो अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। आपको अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न को 2 भागों में बांटते हैं। शुद्ध अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न और मिश्रित अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बोर्ड का थोड़ा सा रूप छोटा होने के कारण ये करना पड़ रहा है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कौन सी आती है? अनावर्ती दशमलव भिन्न। अनावर्ती यानी क्या बोला गया? अनावर्ती दशमलव भिन्न को अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं इसके।
दो प्रकार होते हैं इसके, ठीक है ना। एक तो शुद्ध अनावर्ती, शुद्ध आवर्ती वाली आसान दशमलव भिन्न, एक होती है मिश्रित आवर्ती वाली, यानी कि एक तो होती है शुद्ध, एक तो होती है शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। एक होती है आपकी अशुद्ध, क्या होती है, अशुद्ध, अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। ये दो आपकी प्रकार आते हैं। एक तो था शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होता है, एक होता है अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तो देखो बात करते हैं शुद्ध में कौन से आते हैं। तो देखो शुद्ध में आपको बता दूं, आपको शुद्ध में जिस प्रकार से 0.333333 इस प्रकार से आता रहता है ना, वो एक शुद्ध है। जैसे 0.62 0.62 वो एक शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है, यानी कि बार बार वही संख्या आ रही है तो आपकी शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है। एक होती है आपकी मिश्रित आवर्ती, आपकी मिश्रित में कौन सी होती है, मिश्रित में आपका जैसे आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे 0.625 500 5 6 5 6 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 6 5 1 7 लिख देता हूँ, जो भी हो XYZ, वहां पर आपकी मिश्रित आवर्ती हो जाती है। मिश्रित आवर्ती जैसे मिश्रित आवर्ती आती है 7 8 3 5 7 9 10, इस प्रकार से जो भी आता है वो आपका अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न के अंतर्गत आता है। आवर्ती, अब देखो, अब देखो मेन मुद्दा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आपको जो आता है ना, वो आता है पहले तो आपको भिन्न अंश और हर का पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको इसके अंदर से भिन्न छांटे उचित भिन्न कौन सी और अनुचित भिन्न कौन से, चार अभी प्रकार दे दी जाते हैं। आसाम रायपुर में तो इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। और इसे इससे ज्यादा हाई कुछ पूछा जाता है ना, तो मैं बता दूं, इससे ज्यादा हाई कुछ पूछा जाता है ना, तो नोट लगा के लिखो, एक चीज नोट लगा के लिख लो। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये अनावर्ती दशमलव भिन्न है। पाई एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या तो है ही है, साथ ही बता दूं एक अनावर्ती दशमलव भिन्न है, यानी कि एक अनावर्ती दशमलव भिन्न है। ये एक अनावर्ती दशमलव भिन्न है। अनावर्ती दशमलव भिन्न कौन सी है, पाई एक अपरिमेय संख्या तो है ये, साथ में एक अनावर्ती दशमलव भिन्न भी है, अनावर्ती दशमलव भिन्न भी है। पाई एक अपरिमेय संख्या तो है ये, साथ में एक अनावर्ती दशमलव भिन्न भी है। अब बात करते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। आरोही और अवरोही, आपको पता है आरोही और अवरोही में ये पूछा जाता है, तो लिख लेना पाई एक अपरिमेय संख्या और ये साथ में एक अनावर्ती दशमलव भिन्न भी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेन इंपोर्टेंट में, स्टार लगाकर इसको लिख देता हूँ, स्टार लगाकर मैं इसको लिख देता हूँ आरोही, यानी कि आरोही, आरोही क्रम, और नीचे में यहाँ पे लिख देता हूँ अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है ना। अब देखो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है छोटे से बढ़ते, छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में। देखो आपको पता है यह 3 अक्षर है, तो छोटा, तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा लिख दे रहे हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब इसमें एक होता है अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से बड़े से बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, यानी कि घटते क्रम के अंदर, घटते क्रम के अंदर। देखो बात करते हैं, इसको याद रखने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें,
तो देखो इसके अंदर बात दे रही अवरोही आरोही, तो यहाँ पर दे रखा आपको 3 अक्षर है, और एक होता है अवरोही, इसमें 4 अक्षर है। तो जिसमें 3 अक्षर है उसके अंदर सबसे पहले आएगा बड़ा है, किसके अंदर सब 3 अक्षर है उसके अंदर आएगा छोटा, सॉरी, जिसके अंदर 3 यानी छोटा है तो छोटा है आपका आएगा। तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, और जिसके अंदर 4 अक्षर है उसके अंदर बड़ा, यानी बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा। देखो आरोही, आरोही में 3 अक्षर आने तो आपका छोटे से बड़ा की तरफ यानी बढ़ते क्रम में। और अवरोही, अवरोही में आपका 4 अक्षर आ तो पहले बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ यानी घटते क्रम के अंदर। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर आता है हमारा 1। टोटल इसके अंदर आपके 7 से 8 टाइप है भाई भिन्न के अंदर, तो 7 से 8 टाइप आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वैसा नहीं आता तो आप देख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ। उससे पहले एक बार फिर बोलूंगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को ऑन कर लो, ताकि आपको जो भी मैं क्लास डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 आता है, और टाइप नंबर आता है हमारा 1। टाइप नंबर आता है हमारा 1। 11/7, 9/7, 3/7, 19/7, 15/7, इस प्रकार से देखो 11/7 आपका आगे क्या है, 9/7, 3/7, 19/7, अगला आता है आपका 15/7, फिर आता है आपका 13/7, फिर आता है आपका 23/7 और 22/7, 23/7 और 22/7 को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, ठीक है, आरोही क्रम में लिखो। तो देखो यदि हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। आपको एक ट्रिक याद बता रहा हूं, यदि हर समान हो तो, यदि हर समान हो तो, हो तो, हो तो देखो अंश, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, यानी कि अंश बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न भिन्न बड़ी, और अंश छोटा, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, कहता है आपको भिन्न छोटी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसमें कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो अक्षर कितने दे गए, 3, तो 3 अक्षर दे रहे छोटा है, मतलब छोटा है तो छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो अब देखो इसके अंदर से पहले तो आप बढ़ते क्रम में इस प्रकार से देखो, देखो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखने के लिए हमें देखना होगा अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो अंश देखो सबसे पहले अंश कितना सबसे छोटा, तो आ रहा है आपका 3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/7। उसके बाद 3 के बाद में कितने आ रहा है, 3 के बाद में आ रहा है 9, 9/7, फिर मैं लिख देता हूँ 11/7, फिर मैं लिख देता हूँ 13/7, फिर मैं लिख देता हूँ 15/7, फिर मैं लिख देता हूँ 19/7, फिर मैं लिख देता हूँ 22/7, और फिर मैं लिख देता हूँ 23/7। इस प्रकार से आपका ये होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल, मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको पता था ग्रुप डी और आपके आसाम राइफल रेलवे भर्ती में। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन, इस पे आपको 3 से 4 टाइप बनेंगे, उस सारे में आपको कराने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, नोट लगा के इसको ओके कर लो भाई, नोट लगा लेना, ठीक है ना। तो इसको आप देख लो भाई। अगला टाइप हम देखते हैं, टाइप नंबर हमारा आता है 2। टाइप नंबर हमारा आता है 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान देखो टाइप नंबर 2 क्या कहता है। आपको बता दूं, यदि किसी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको सारी डिटेल में सबसे पहले नोटिफिकेशन डाला जाता है जैसे क्लास स्टार्ट होती है। प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्लास स्टार्ट होते हैं आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा।
देखो बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है? टाइप नंबर 2 कहता है, टाइप नंबर 2 क्या कहता है? 17/5, 17/19, 17/9। देखो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। 17/5, 17/19, 17/9, जो भी एक्स वाई जेड, 17/23, 17/12 जरूर लिख लेते हैं, 17/11, 17/23, 17/19, 19 आ गया ना, 17/20 और 17/5। ये आपका 5 तो आया ऑलरेडी, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया भाई। ठीक है, को आरोही क्रम में लिखो। क्या लिखो? को आरोही क्रम में लिखो। ये भी आपका वही क्वेश्चन पूछा था, गया आरोही 3 अक्षर है। को आरोही क्रम में लिखो। दिखाई सबको दे रहा होगा? नहीं दे रहा तो वीडियो को आप स्टॉप करके फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए भाई, आपके लिए इतनी जल्दी में आपके लिए मेहनत कर रहा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारी डिटेल में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है, सबसे पहले आपको सब कुछ सूचना देता हूँ, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर तो करने का काम कर दोगे। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आजकल क्या है, टेलीग्राम में सब कुछ डाला जा रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इतना कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़ सकता, बल्कि टेलीग्राम चैनल में हर कोई बंदा जुड़ सकता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। देखो, यदि अंश समान हो तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी होगी। इसमें भी आप एक नोट लगा लो। यदि यदि अंश समान हो, अंश समान हो तो, अंश समान हो तो आपका, अंश समान होगा तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी। इसमें आपका उल्टा हो रहा है, यानी कि हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटे। क्या? भिन्न छोटी। और यदि हर छोटा तो भिन्न बड़ी, यानी कि भिन्न बड़ी। ठीक है, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और हर छोटा तो आपका भिन्न बड़ी। ये आपका होता है। देखो इसके अंदर अब हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आरोही है, तो आरोही है तो हमें आपको सबसे पहले छोटा में देखना है। तो सबसे पहले छोटा देखते हैं, उससे पहले हम अपना देखते हैं कि इसमें छोटा कौन सा होगा, तो आपका हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। तो हर कौन सा बड़ा है यहाँ पर? हर बड़ा आपका आता है यहाँ पर 23 सबसे बड़ा आ रहा है, 23 सबसे बड़ा आ रहा है, 23 सबसे बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 23 को लिख देता हूँ। 17 यहाँ पर मैं करता हूँ 23, 17/23। उसके बाद में कौन सा आ रहा है? 23 के बाद में 20 ही होगा, 17/20। उसके बाद में कौन सा आ रहा है? तो इसके बाद में 19 खरीदे रहेगा, 19 तो 17/19। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आ रहा है? उसके बाद में आपका, सॉरी 19 नहीं, 20 आएगा, पहले 20 आ गया ना, ये 20 तो आ गया ऑलरेडी, ये 17/19। उसके बाद में 19 आ गया, तो उसके बाद में कितना आ रहा है? उसके बाद में आपको देखो यहाँ पर आ रहा है 12, तो 17/12। फिर आ रहा है 17/11। फिर आ रहा है आपका 17/9। फिर आ रहा है 17/5। फिर आ रहा आपका 17/3, 17/3। यह आपकी आंसर आएगी, यह आंसर आने वाला है, यह आंसर आपको होने वाला है। तो ध्यान से देख लो यार इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो को ध्यान से देखो ना, उतने ही आपके लिए फायदा होने वाला है। टाइप नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपको याद ये चीज रखनी है, आपको मेन मुद्दा आपका ये, यदि अंश समान हो तो, यानी कि हर समान हो तो आपका अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और आपका अंश छोटा तो भिन्न छोटी। और यदि आपकी अंश समान हो ना, तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और आपका हर छोटा तो भिन्न छोटी, यानी भिन्न बड़ी।
ये बता रहा हूँ, इसमें उल्टा होगा, उसमें आपका जैसा का जैसा रहेगा। यानी कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और आपका अंश छोटा तो भिन्न छोटी। इसमें क्या है, अंश आपका हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और आपका हर छोटा तो भिन्न बड़ी। इस प्रकार से आपका ये होगा भाई। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप टॉपिक को ध्यान से देख लो। ये बहुत क्वेश्चन इसी वजह से आपके पूछ सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अगला आता है हमारा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 कर लेते हैं, लास्ट टाइप यहाँ पर कर रहा हूँ। बाकी हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे, क्योंकि आज भिन्न को थोड़ा वो लिखने में टाइम लग जाता है ना। पहले वाला लिखना भी बहुत जरूरी है भाई। पहले वाला नहीं लिखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में पढ़ोगे ना। क्योंकि मैथ को एक बात बता दूं, सारे बोलते हैं कि आपको निकालने से हल होता है, निकालने से हल होता है। मैं बता दूं, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो। कोई भी चीज की आप थ्योरी पढ़ो। थ्योरी की पढ़ने के बाद में आप मैथ करोगे, बिल्कुल आसान हो जाएगी। मानता हूं निकालने से सरल होती है, पर यार ये थोड़ी है कि आप सीधा निकालने लग जाओ। आपको सूत्र ही नहीं पता साधारण ब्याज का, तो आपको ये नहीं पता साधारण ब्याज होता है क्या है, तो आप क्या निकालोगे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को हल करो। तो टाइप नंबर हम करते हैं 3। टाइप नंबर आता है हमारा 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देख लो। टाइप नंबर 3 कहता है 3/3 आपका 5/3 7 4/7। जैसे मैं लिख देता हूँ 5/3 4/7 9/10। 9 यहाँ पर 10 करता हूँ, 9/10 से आपका आता है 11/12 3/4। 11/12 3/4 5/4 5/4 5/11 और 9/7। 5/11 9/7 और आपका 7/5। 7/5 को इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में लिखो। तो ये देखो भाई, अवरोही क्रम में लिखो तो ये बात आती है। तो सबसे पहले तो इनका आपको सबसे पहले सबको पता है कि इनका आपको मान निकालना होता है। तो मान किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग 5 में गया तो आपका 1 बच्चा आपका यहाँ पर गया था 0। तो 3 आपको नहीं, 3 एकम 3 बच्चा 2 उतारा 0 3 4 आपका 20। 1 पॉइंट नहीं यार, नहीं देखो, आप बता दूं, सबसे पहले इसमें भाग दोगे। सबसे पहले भाग दोगे तो इसके अंदर आपका 3 बट्टे आप जैसे 5 है, तो 5 में 3 एकम 3 बचा आपका 2 उतारा बिंदी आपका 3 3 4 12 3 5 15 3 4 18 3 4 18 उतारा और फिर से 2 और आपका बचा 2 3 4 18 1.66 ये आ गया। फिर में यहाँ पर 4 है आपका, 4 तो है ना, 4 है तो यहाँ पर मैं देता हूँ तो 0 पॉइंट आपका 7 की 7 7 पंजो 35 7 पंजो 35 बच्चा 5 उतारा 0 तो 7 पंजो 35 7 से 42 7 7 49 ये आ गया 0.57। फिर आएगा आपका, इसमें मैं भाग देता हूँ 90। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0 पॉइंट फिर मैं यहाँ पर करता हूँ 90। तो 10 न्यू 90 10 0.9 आ गया। 0.9 आ गया। हाँ इसमें एक भाग दे 0 पॉइंट, ये आपका आ गया 90। ठीक है, फिर हम देखो बात करते हैं इसमें। इसमें करते हैं तो इसमें आता है 12। तो इसमें 0 पॉइंट, पहले तो 0 पॉइंट लिख देता हूँ। 0 पॉइंट लिखने में 12 6 72 12 84 12 अंटी 96 और 12 नमन का 108 तो 9 9 में यहाँ पर करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर बचता हूँ 108 110। फिर आपका बचता हूँ तो उतारता हूँ 0 तो आपको बचता है 12। यहाँ पर देखो आपका आएगा 9.9। फिर आता है आपका 3/4 तो 4 0 पॉइंट आपका 4 थी 12 4 16 4 पंजे 20 4 4 संतु 28 बच्चे 2 और 4 पंजो 20। इस पचहत्तरी तो आएगा। फिर आएगा आपका ये देखो 11 इस यहाँ पर बचता हूँ 0 पॉइंट आपका 50 आता तो 11 चौक 44 बच्चे आपका 6 उतारी 0 6 11 5 55। फिर आगे आपके 9 तो यहाँ पर होता हूँ 0 तो 9 0 पॉइंट आपका आता है 70 तो 90 90 में बाद में 9 37 63 7 7 तो बोलता 7 8 56 7 ने 63 7 में 63
आपका ये 90 आएगा। 90 तो देखो आपको यहाँ पे सॉरी एक आएगा, पहले पहले एक आएगा, एक पॉइंट में यहाँ पर लगा दो, एक पॉइंट बचा, दो उतारा, उतारा आपका जीरो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आएगा। जैसे 14 आएगा बचा आपका 6 और उतारा जीरो, तो 9 6 6 36, 6 संतु 42, 6 इंटू 48, यहाँ पे आ गया 1.48। फिर 7/5 आ गया, तो 7/5 को यहाँ पे मतलब एक पॉइंट बचा दो, तो आपको बता दो 0.520, ये आ गया 1.4, ये है 1.4। तो यहाँ पर आगे जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात आती है, ये आपको अब तो इसमें बता सकते हो ना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, आपको ये पता है यार एक पॉइंट कौन सी। तो यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है अवरोही, तो अवरोही आ रहा है तो बड़ा आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो बड़ा आ रहा है तो आप सबको पता है बड़ा भाई कौन सा होता है, बड़े बड़े आ रहा तो हम लोग बड़ा से क्या करते हैं, तो बड़ा आ रहा तो हमें पता है भाई बड़े से पहले आपको, बड़े से आपको छोटे की तरफ चलते हैं, क्या नहीं, बड़े से हम छोटे की तरफ चलते हैं, यानी घटते हुए क्रम में चलेंगे, यानी घटते हुए क्रम में चलेंगे। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 1.66, कौन सी होती है 1.66, 1.66 बड़ी संख्या। तो 5/3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 5/3। फिर आपकी कौन सी है, तो फिर आपकी 1.28, 1.40 है, 1.40 है तो 7/5 में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपकी कौन सी है, तो फिर आपकी 1.28, तो 9/7 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 9/7 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ऐसे चिन्ह लगेगा, ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में। फिर मैं यहाँ पर जैसे 1.28, फिर मैं यहाँ पर 45, 75, 91, ये आ गया 0.91। तो 0.91 कौन सी का है, 1 2 3, 1 2 3 और आपका 11/12, 11/12 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपका 0.91 चला गया, तो 0.90, तो 0.90 लिख देता हूँ, 9/10, 9/10। फिर आपका आता 0.90 आ गया, तो जैसे आपको 9/10 लिखता हूँ, फिर आता आपका ये आ जाएगा 0.75, तो 3/4 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/4, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 0.75 आ गया, तो 0. आपका 57 आता था, यहाँ पर 4/7 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आता आपका 0.45, तो 0.45 आता था आपके 5/11 में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा, इस प्रकार से आंसर होगा। अब बच्चे बोलेंगे इस प्रकार से, भाई सरल करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक मेथड ही काम में लेना है, हमें ट्रिक कोई काम में लेनी नहीं। ट्रिक काम में लोगे नुकसान हो जाएगा, क्वेश्चन गंवा दोगे और नंबर भी गंवा दोगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये तीनों टाइप के सर के भिन्न का टॉपिक आगे आपको जारी है, भिन्न का टॉपिक हम कल पूरा कर लेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आसाम टाइप पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड, और आपको बता दूं ग्रुप डी की साइंस की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करा, तो ग्रुप डी की साइंस की क्लासेस लेना भी ना भूले। जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम में भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में यदि चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई बच्चा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है, इंस्टाग्राम की न्यू आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम की आईडी को जरूर फॉलो करें। साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करना कभी ना भूलें, फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। साथ ही बता दूं आपको, कोई बच्चे को यदि आपको बिजनेस से रिक्रूटमेंट, आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो मेरी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है, allindiajobnews@gmail.com। वहां से आप ईमेल आईडी से जो भी आप क्यूरी आपकी क्वेश्चंस करके ईमेल कर दोगे, आपको भाई आपको ईमेल पर या व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट कर लेगा। अपने व्हाट्सएप नंबर जरूर ईमेल कर देना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और भी यदि कोई बच्चे को चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम भाई।